हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अधिनियम हैं और कुछ इन्वायरमेंट जो इशू हुए हैं। जैसे भारत में स्वच्छ राज्य में प्रथम स्थान किसका है, और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसका है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स किसके हैं। तो कुछ इस तरह के इंडेक्स देखेंगे। और जो जैसे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होता है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, इस तरह से क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी जो एक्ट हैं वो आज इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है। देखेंगे। सबसे पहले है भारतीय वन अधिनियम यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था। तो फ्रेंड्स ये 1927 यानी कि 1927 में आया था। वहीं अगर पूछी जाए भारत की पहली वन नीति यानी कि इंडियन फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, सबसे पहली जो ये इस तरह से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे फर्स्ट पेपर के, तो उसमें ऑप्शन में ये भी था और ये भी था, लेकिन उसने पहला बोला था पहली वन नीति, तो काफ़ी लोगों ने ये लगाया था 1952। तो जो पहली वन नीति थी फ्रेंड्स तो वो थी 1894। जबकि भारत की दूसरी वन नीति की बात करें तो 1952 यानी कि 1952 में आई थी। फिर पूछा जाएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनेंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा भारतीय वन अधिनियम कब आया, तो 1927। भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो 1894 यानी 1894। भारत की दूसरी वन नीति कब आई थी पॉलिसी, तो 1952। वहीं पूछा जाएगा भारतीय वन नीति में संशोधन कब हुआ था, तो 1988 में। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं, पूछा जाएगा। या ऐसे पूछा जा सकता है, एक तरफ ये डेट रख दी जाएंगी और एक तरफ इनकी जो नीतियाँ हैं वो रख दी जाएंगी। पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जो बिल्ड का जो प्रोटेक्शन एक्ट है कब आया था, तो 1972। इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और था SITES, ये किससे रिलेटेड है, इस तरह से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो आया था ये इसी से रिलेटेड है। 1973 में ये साइट्स बोलते हैं इसको। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए साइट्स की जो ये है बनाई गई थी। फिर पूछा जाएगा वन संरक्षण अधिनियम यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो एक्ट था कब आया था, तो 1980 में आया था फ्रेंड्स ये। फिर पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था फ्रेंड्स, तो 1986 में। यहाँ वन संरक्षण की बात हो रही है, यहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, जो कि 1986 में आया था। फिर पूछा जाएगा जैव विविधता अधिनियम यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी का एक्ट है वो कब आया था फ्रेंड्स, तो ये 2002 में आया था। ऐसे ही पूछा जा सकता है आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी जो डिजास्टर होती है, आपदा होती है, उस जो मैनेजमेंट होता है एक्ट कब आया था, तो ये 2005 में आया था। एक नाम सुना होगा फ्रेंड आपने, ह्यूगो फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था, जापान के द्वारा उसको लाया गया था ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 में। वो भी आपदा से ही रिलेटेड है। 2005 से लेकर और 2015 तक उसका टाइम पीरियड रखा गया था, ह्यूगो फ्रेमवर्क। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में आया था ज्योग्राफी वाले में, रैली फॉर वैली पूछा जाएगा। रैली फॉर वैली किससे संबंधित है फ्रेंड्स, मैंने जब एग्जाम हुआ था उससे पहले भी ये वीडियो अपनी कुछ डाली थी इस तरह से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। विस्थापित पुनर्वास से संबंधित है, यानी जो माइग्रेट करके आते हैं पुनर्वासी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ये रैली फॉर वैली उससे रिलेटेड है। फिर पूछा जाएगा वायु प्रदूषण अधिनियम यानी जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है वो कब आया था, तो 1981 में आया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बार्टर पॉलिसी के बारे में आया था, तो 2012 में, एक 2006 में भी आई थी, एक 2002 में और एक इससे पहले भी आई थी फ्रेंड्स। 3 बार्टर पॉलिसी आई हैं अब तक। किसी दिन टाइम निकाल के उसको भी देखेंगे। और काफ़ी क्वेश्चन हैं ऐसे जहाँ से इंडेक्स के आते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ इन्वायरमेंट इशू, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा भारत में स्वस्थ राज्य में यानी जो हेल्थ, अगर हेल्थ के मामले में देखें तो पहला राज्य कौन सा है SDG के हिसाब से। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से लेकर 2030 का टारगेट रखा गया है। इस टारगेट में अगर 2022 का आप डाटा देखेंगे तो उसके हिसाब से SDG में केरल है और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश है, यानी कि HP ये दूसरे नंबर पे है।
ऐसे ही पूछा जाएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारतीय नवाचार इंडेक्स। फ्रेंड्स इसमें नवाचार में कर्नाटक है नीति आयोग के अकॉर्डिंग। ये जो पूछा जाएगा, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है यानी जो इंडेक्स निकाले जाते हैं भारतीय नवाचार इंडेक्स, ये किसके द्वारा निकाले जाते हैं? तो नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं। फिर पूछा जाएगा फ्रेंड्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए भारत में तो सबसे टॉप पर कौन है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात है। इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी फर्स्ट पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स पूछा जाएगा, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पूरे विश्व में टॉप पे कौन है? तो फ्रेंड्स टॉप 1 की बात करें तो सिंगापुर है। अगर पूछा जाए स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो फ्रेंड्स 85 रैंक भारत की है स्मार्ट सिटी में, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी में भी देखने को मिले हैं। पिछली बार पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन में 130 था, ऑप्शन का अकॉर्डिंग जाना था क्योंकि वैसे तो 130 था उस समय। 2014 का डाटा पूछा था उन्होंने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर टॉप 1 की बात करें फ्रेंड्स तो नॉर्वे है। वहीं अगर भारत की रैंक देखें, इंडिया की अगर पोजीशन देखें तो फ्रेंड्स 131 यानी कि 131 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस किस चीज़ को लिया गया है फ्रेंड्स? तो नंबर 1 पे जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरे पे फ्रेंड्स जो हमारी लिटरेसी है यानी कि साक्षरता। और बात करें फ्रेंड्स तीसरे पे हम उसको लेंगे पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए किस किस चीज़ की को आधार बनाया गया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिटरेसी यानी कि साक्षरता, और दूसरे की बात करें फ्रेंड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरे की बात करें फ्रेंड्स तो प्रति व्यक्ति आय। वहीं बात करें फ्रेंड्स मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 111 यानी कि 111 है। वहीं अगर टॉप पे बात करें तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड है। तो ये आज की वीडियो रही फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 111 है। टॉप पे अगर पूछा जाए तो न्यूजीलैंड है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स आज से जो फर्स्ट पेपर के जो जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ से फैलिसी आती है, जैसे एस मिस्कॉर्डियम है और स्ट्रामैन है, तो मैं कुछ ऐसी फैलिसी हैं जिनकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।